खियार के मंच बिहार। अभी हम बात करेंगे मोदी जी की। मोदी जी जो बोले हैं पाटलिपुत्रा में आकर आज से 2 सप्ताह पहले, क्या कुछ बोले हैं। योजना उनका है, एक से एक है प्लान बिहार के लिए। क्या सच में एक प्लान बिहार को नसीब होगा? शायद, या जैसे आप लोग बताइए, ये प्लान होगा या नहीं होगा। और प्लान तो बहुत लंबा लंबा इनका है। प्लान इतना अच्छा अच्छा प्लान है बिहार के लिए कि कहना नहीं है, जिसमें ज़्यादातर गरीब को ही लाभ का इसमें प्लान है, योजना। और उसके बाद एक और प्लान जो है, बिजली वाला जो बात बोल रहे हैं, उसमें जो है सभी को बिहार को फायदा होगा। बिहार के अमीर से गरीब तक की बात के ये बात बोल रहे हैं कि सभी को फायदा होगा, गरीब से अमीर तक बिजली एकदम जीरो। ये बात मोदी जी बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। मेरे बस की बात नहीं है भैया। वीडियो पूरा देखिए पहले, उसके बाद समझ में आ जाएगा कि मोदी जी जो बोले अभी ये बात सही बोल रहे हैं या फिर उसी तरह पिछले वाला बात में के तरह, मतलब ये फिर करेंगे। पिछले बहुत तरह के बोल के गए हैं, लेकिन वो शायद न्यूज़ में देखते, मतलब न्यूज़ में देखने के लिए हम लोग को मिला कि कहीं कहीं जो वादा किए थे वो वादा नहीं कर पाए। जैसे मैं वो सैंपल में बताते हैं, मोतिहारी में चीनी मिल की बात है। चीनी मिल चालू नहीं हुआ, लेकिन बोले थे मोदी जी हम इस मिल का चीनी का चाय पी कर हम यहाँ से, पिछले बार बोले थे, लेकिन जाऊँगा पी कर, लेकिन चालू नहीं हुआ तो पिएगा क्या चीज़। जहाँ तक की बात है पाटलिपुत्रा से तो शायद राम कृपाल यादव के लिए वोट भी मांग रहे हैं। वोट मांग रहे हैं, ठीक है। पाटलिपुत्रा से जीता कौन भाई? लेकिन देखिए क्या कह रहे हैं, जरा पूरा देखिए वीडियो। है वो पक्का आवास मिल चुका होगा। लेकिन मेरा एक काम करोगे आप लोग? जरा यहां बैठे हैं, हाथ ऊपर करके मुझे बताएं तो मैं बताऊं। मेरा एक काम करेंगे? उधर से आवाज नहीं आई, मेरा एक काम करेंगे? उधर माताओं बहनों से आवाज नहीं आई, मेरा एक काम करेंगे? उधर पीछे से आवाज नहीं आई, मेरा एक काम करेंगे? देखिए, इन दिनों अगर आप गांव में जाते हैं, अलग अलग बस्तियों में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, और कहीं पर भी आपके नजर में आए कि कोई झुग्गी झोपड़ी में रहता है, कोई मिट्टी के कच्चे घर में रहता है, तो आप उसका नाम पता लिख करके मुझे दे दीजिए। आप उसका नाम पता लिख करके मुझे भेज दीजिए और उसको कह देना, उसको बड़े बिना संकोच कह देना कि 4 जून के बाद मोदी की सरकार जब तीसरी बार बनेगी तो तुम्हारे लिए घर भी बनेगा, उसको बता देना। और ये मोदी की गारंटी है, कहना उनको, उस गरीब परिवार को कहना, और मेरे लिए तो आप सभी मोदी है। और 3 करोड़ नए घर बनाऊंगा, लेकिन एक भी परिवार न रह जाए कच्चे घर में या झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर न हो, ये मैं करके रहूंगा। जिनको नहीं मिला उनको भी जल्द ही पक्का घर मिलेगा। अभी तक इसमें शौचालय, बिजली कनेक्शन, सस्ता सिलेंडर, नल और जल की व्यवस्था, ये सब कुछ मिलता था। अब मोदी एक और काम करने वाला है, वो सबके लिए है। कितना ही अमीर हो वो भी फायदा ले सकता है, कितना गरीब हो वो भी ले सकता है। गांव वाला भी फायदा ले सकता है, शहर वाला भी ले सकता है।
ऐसी योजना है कि आपको जीवन भर कोई तकलीफ ही ना हो। और मोदी ने तय किया है कि आपका बिजली का बिल 0। बिजली का बिल 0। हमने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। छत के ऊपर सोलर पैनल लगेगा, उससे बिजली पैदा होगी। वो बिजली आपकी जरूरत के हिसाब से आप मुफ्त में उपयोग करेंगे और जो अतिरिक्त बिजली होगी ना, वो सरकार खरीदेगी, उसका पैसा देगी आपको। अब तक बिजली का बिल देते थे, अब बिजली का पैसा सरकार आपको देगी। और ये काम करने के लिए आपको लगता होगा ये मोदी बिजली का बिल 0 तो ले आया, सोलर पैनल की बात तो कर रहा है, लगाएगा कौन? उसके लिए भी मोदी हर परिवार को 75,000 रुपया देगा। और ये ऑनलाइन जाकर के आप अभी से अपनी रजिस्ट्री करवा सकते हो। योजना चालू है, ऐसी गपड़बाजी नहीं है कि ये होगा तो वो होगा, नहीं, चालू है। आप अपना नाम रजिस्टर करवा दीजिए। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपका नंबर लग जाएगा। बेटा तुम थक जाओगे। कोई मेरे एसपी जी के बंधु आप मुझे देना चाहते हैं, ये मेरे लिए लाए हैं। अच्छा मैं ले लेता हूं भैया, मुझे बड़ी दया आती है, तुम कब से खड़े हो भैया। लेकिन मैं देख रहा हूं तुमने बढ़िया बनाया है। तूने तो मोदी भी बनाया है, पार्लियामेंट भी बनाया है, कमल भी बनाया है, सुंदर बनाया है सब। जरा कैमरे वाले भी इन बच्चों की फोटो ले लो। अच्छा पीछे अपना नाम लिखा है बेटा? हाँ, अच्छा अपना नाम लिखना और मैं आपको ये चिट्ठी जरूर लिखूंगा। ये सबसे जो भी है ले लीजिए भाई। इतने प्यार से बच्चे लेके आए हैं, मेरा सौभाग्य है। सब कलेक्ट कर लीजिए भाई, जो भी लाए हैं सब ले लीजिए, ले लीजिए। ये बेटी भी कुछ लेके आई है, ले लीजिए इससे। ऐसा लग रहा है बच्चों का इतना प्यार। कभी कभी सोचता हूं कि ये कर्ज मैं कैसे उतारूंगा। मैं सबका आभारी हूं। साथियों, जितनी बिजली चाहिए मुफ्त उपयोग करो और बाकी बची उसे सरकार को बेचकर कमाई भी कर लो। भाइयों और बहनों, नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार को विकास की पटरी पर ले आई है। आने वाले 5 सालों में हमें बिहार में और तेज विकास करना है। आज उत्तर और दक्षिण बिहार गंगा जी पर बन रहे दीघा सोनपुर रेल रोड ब्रिज से जुड़ चुका है। एनडीए सरकार की पहचान ऐसे ही विकास के लिए है। आने वाले 5 साल भारतीय रेल के आधुनिकीकरण के स्वर्णिम साल होने वाले हैं। इसका सीधा फायदा पाटलिपुत्र को होगा, मेरे बिहार को होगा। यहां नई इंडस्ट्री आएगी, रोजगार के नए अवसर आएंगे। और इसलिए मेरे अनन्य साथी, और मैं कहूंगा कुछ लोगों को राम के नाम से ही झगड़ा है और इसलिए वो राम कृपालु नाम भी सहन नहीं करेंगे। ऐसे लोग जो है जिनको राम से घोर विरोध है, वो राम कृपालु नाम से भी उनके माथे के बाल खड़े हो जाएंगे। ऐसे राम कृपाल बाबू वो आपके प्रतिनिधि बनकर के दिल्ली भेजिए, मेरे हाथ मजबूत करेंगे।
और इसलिए मैं आपके पास आशीर्वाद मांगने आया हूं और कमल पर पड़ा आपका वोट सीधे सीधा मोदी के खाते में जाएगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे, सभी पोलिंग बूथ जीत के दिखाएंगे, घर घर जाएंगे। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे, ऐसे नहीं हाथ ऊपर करके बताओ तो बोलूं। आप लोग करेंगे कि नहीं करेंगे मालूम है, माताएं बहनें तो जरूर करेगी। ये माताएं बहनें तो हर पक्का करेगी। जरा हाथ ऊपर करके बताइए, मेरा एक काम करेंगे। ये चुनाव का काम नहीं, मेरा पर्सनल है, करेंगे करेंगे। अच्छा, आप अपने क्षेत्र में, अपने गांव में मंदिर होंगे, देवी स्थान होंगे, वहां जाकर के मेरी तरफ से आप जाकर के मत्था टेक देना और ईश्वर से विकसित भारत बनाने के। तो वीडियो देख के आप लोग समझ ही गए होंगे मेरे बिहार वासियों, ये जो बातें बोले लंबा लंबा, तो क्या सच में बिहार का नसीब बदल जाएगा? ऐसा होगा? सच में यकीन कर रहे हैं 5 साल में हो जाएगा बिहार का बदलाव? क्या लगता है दर्जा मिल पाएगा? एनडीए की सरकार में नीतीश जी साथ में हैं, क्या लगता है हो जाएगा? हालांकि मोदी जी का कुछ जगह पे जहाँ विश्वास था वहाँ अनविश्वास हो गया। जैसे में अयोध्या की बात रहा, अयोध्या में कोई किसी को यकीन नहीं होता था कि यहाँ मोदी जी का सीट मतलब नहीं आएगा, अब वही सीट नहीं आया। जरा सोचिए कितना ये बड़ा बात है। क्या राजनीतिक होता है पता नहीं चला किसी को। जनता के हाथ में हर चीज़ रहता है, ये चीज़ तो आप लोग को मानना पड़ेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी आप लोग मुखिया के चुनाव लड़िएगा, वार्ड के चुनाव लड़िएगा ना, तो उसमें जनता का ही देन होगा, तभी आप चुनाव लड़िएगा, अन्य अकेले आप कुछ नहीं कर पाइएगा। वही काम हुआ है अयोध्या में। अयोध्या में 1400 घर सुनने में आता है कि तोड़ा गया था। हमें बात नहीं कर रहे हैं, सुनने में आया, हम जैसा कि सुने हैं। क्या पता, हो सकता है उसी लोग ने वोट नहीं दिया वो मोदी जी को, ये भी तो बात हो सकता है ना। कोई बड़ी बात तो नहीं कि नहीं हो सकता है। यही तो हमको भी समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी जी को वहाँ से कैसे हार गए, किसी को मतलब वहाँ समझ में नहीं अभी तक आया है। ज़रा सोचिए कितना बड़ा झटका लगा मोदी जी को। राम मंदिर के नाम पर ये सोचे थे कि कुछ हमको इस बार 400 पार होगा, 400 पार होगा, लेकिन ये तो आफत हो गया, 300 में पार नहीं हुआ। और जैसा सुनने में आता कि 250 भी पार नहीं किए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये, वो तो मिला जुला के मतलब पूरा है 300 के आसपास में, है ना। नीतीश जी का देन से मतलब वहाँ तक गाड़ी भी पहुँचा है 300 के आसपास, 300 के स्पीड में। लेकिन मोदी जी का तो पर्सनल गाड़ी जो था उनका तो रह गया 250 के नीचे है। यह सच्चाई है, सभी लोग जानते हैं, ऐसा बात नहीं है। चलिए ठीक है, बाकी देखते हैं 5 साल में जब जिंदा रहेंगे तो वो देख ही लेंगे। मोदी जी जो जो बोले हैं इतना लंबा मतलब बातों को, क्या बिहार को नसीब होता है या नहीं होता, हम लोग को देखना होगा। और सभी को मतलब ये बात याद रखना होगा। फिर पिछले बार ये बात बोले थे तो अबरी आए हैं, तो फिर अबरी दूसरा सरकार बनेगा तो क्या ये मोदी जी फिर करके गए हैं कि नहीं करके गए हैं, तो देखिए। चलिए ठीक है, बस बाकी क्या सोचते हैं आप लोग इस मोदी जी के बात से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।